नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपको आज बताने वाला हूं कि आपका नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, एक बात ध्यान ही रखिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। आपकी राशि वृषभ है और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। सुख, प्रेम, समर्पण, ये सारी चीजें अब होंगी आपके साथ। क्यों, क्या कारण है? देखिए, 1 नवंबर 2023 में बुध प्रवेश करेंगे मित्रों, विशेष रूप से। और प्रवेश कहां पर कर रहे हैं? तुला राशि में, ध्यान रखिएगा। वहीं शुक्र जो प्रेम के कारक हैं, जो भोग ऐश्वर्य के कारक हैं, वो सिंह राशि से निकलकर कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या आपका पंचम भाव है। कन्या राशि में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेगा, वृषभ राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में ये जान लें कि ये महीना काफी स्ट्रांग रहेगा। कारण समझिएगा, क्योंकि मित्रों आपकी राशि से राहु जो रहेंगे वो आपके व्यय भाव में आयस के मालिक हो जाएंगे, मतलब मीन राशि में गोचर करेंगे। और मीन राशि में राहु आयस के मालिक हो जाएंगे, मतलब आपकी जो आय है वो बढ़ने लगेगी। यहां पर दूसरी बात, यहां पर दूसरा जो भाव होता है वो धन का भाव होता है। उसका स्वामी, ध्यान रखिएगा, उसका स्वामी है बुध। और बुध, आप ये भी ध्यान रखिएगा, तुला राशि में है। खोया हुआ प्यार मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि मित्रों शुक्र पंचम भाव में है और शुक्र राशि में बुध की है और बुध राशि में शुक्र की है। इसलिए यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, 100% ध्यान से समझिएगा, इस समय में पार्टनर को आना ही होगा। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो आप जरूर करें। आपके पार्टनर को 100% आना होगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, आपकी लग्न से आपका पंचम भाव विशेष रूप से मेन होता है। और जब शुक्र आपके पंचम में गोचर करेंगे तो पंचम भाव प्रेम का होता है, संतान का होता है, सुख का होता है और ऐश्वर्य का भी है। तो इस समय में सुख और भोग की इच्छा ज्यादा बढ़ेगी। वृषभ राशि वाले जातक तो नए रिलेशन होने की संभावनाएं भी बनेगी। मित्रों 16, 17 और 18 तारीख में विशेष रूप से नए पार्टनर एंट्री कर सकते हैं। वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि दिसंबर का महीना जो आएगा वो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। क्यों, उसे भी समझिएगा। क्योंकि 16 नवंबर 2023 में यहां पर सूर्य आपके सप्तम में आ जाएंगे। तो जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पार्टनर मैरिड लाइफ में आप ये देख रहे हैं कि मानसिक तनाव बढ़ रहा है, पैसे को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आप चीज देख रहे होंगे कि आपको अपने बॉस से या आपको अपने स्थानांतरण की स्थिति बन रही है, आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही तुला से वृश्चिक में प्रवेश सूर्य का हो जाएगा तो आपका सप्तम भाव मजबूत हो जाएगा। तो इस समय में अगर आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, वृषभ राशि के हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी संतान के लिए भी ये अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल का प्रवेश हो जाएगा और मंगल स्वराशि के होंगे। 3 ऐसे अद्भुत योग जो वृषभ राशि वाले जातकों को किसी राजयोग से कम नहीं है। ऐसे 3 योग हैं और ये आप YouTube पर सर्च कर लो, आप गूगल पर सर्च कर लो। पहला योग, सस महापुरुष योग में शनि आपकी राशि के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर ठीक वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वो शुक्र के सामने, ध्यान से समझिएगा। लेकिन शनि योगकारी हो जाएंगे। और योगकारी शनि क्यों है? क्योंकि पूर्ण योगकारी शस महापुरुष योग में है। अभी तक आपको इसका फल क्यों नहीं मिल रहा था? आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि राहु आपकी राशि से 12वें भाव में बैठा हुआ था और मेष राशि में राहु मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा करता है।
ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है, पार्टनर की याद में रोना पड़ता है और तड़प कर पार्टनर धोखा देकर चला जाता है। ये स्थिति आपने नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो फिर से एक वीडियो को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के सबसे ज्यादा संबंध बिगड़े देखे हैं मैंने, तो मित्रों वो बिगड़े हैं मार्च के महीने में, मई के महीने में, जुलाई के महीने में। ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी वृषभ राशि के हैं तो विशेष रूप से समझो। यहाँ पर ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये भी समझिए। अक्टूबर के महीने में भी आप थोड़ी बहुत नोकझोंक देखेंगे, लेकिन सबसे अच्छा समय जो आपका आएगा वो 16 नवंबर 2023 से शुरू होगा, जो कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप में व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। अब बात कर लें कि फिजिकली रिलेशनशिप के योग कब बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर से जो योग शुरू हो रहा है, 4, 5, 6 और 7 तारीख में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी पौधे को लगाते हो तो वो छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 वो पल्लवित होता है और बड़ा होता है। ऐसे ही जब आपके सप्तम में सूर्य गोचर करेंगे तो सूर्य का जो आकर्षण है, जो ऑरा है, वो धीरे 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 वहां पर जैसे 4 तारीख आएगी तो वो 16 से 17 अंश के हो जाएंगे, और उस समय में सूर्य सबसे ज्यादा बली होता है। ध्यान से समझिएगा, सूर्य जब बली होंगे तो आपको 3 लाभ विशेष कराएंगे। एक तो अगर आप कोई नया व्यापार करेंगे तो उसमें आपके लिए लाभकारी। दूसरी स्थिति, यहां पर आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण जब बढ़ेगा तो पार्टनर आपका गुलाम रहेगा, आपकी बात को मानेगा, आपके हिसाब से चलेगा। तीसरा और जबरदस्त इसमें योग बनेगा क्या कि मित्रों, ये आपके नए रिश्ते, आपके विवाह के योग, आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति बनाएंगे। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि गुरु आपके दुर्द्वादश दोष में है, जिसके चलते आपके रिश्ते फाइनल नहीं हो पाएंगे, रिश्तों में बार बार प्रॉब्लम आएगी। आप ये भी देखेंगे कि आपके रिश्ते अटकेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए एक आपको उपाय करना होगा। विशेष रूप से गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर जो पंचम का स्वामी है वो आपके छठे में चला गया है, जिसके चलते स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। विशेष रूप से इस चीज को नोटिस करना कि पार्टनर के अंदर अहंकार होगा, अहम की भावना ज्यादा होगी, तो इस समय में सुगंधित इत्र मिलाकर मूंग की दाल गणेश जी को चढ़ाइए। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपकी ये भी देखेंगे कि व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक अद्भुत स्थिति। जो लोग विशेष रूप से कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उनका एग्जाम 16 नवंबर के बाद है, तो मित्रों 31 दिसंबर तक 100% आप ये देखेंगे कि आपकी जो पेपर होगा उसमें आप सफल जरूर होंगे। लेकिन मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि आपका लक्ष्य। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर यह भी समझिएगा कि संतान के योग 16 नवंबर से बनेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि 16 नवंबर से जो प्रारंभ योग हो रहा है और 31 दिसंबर तक, इसमें आपका आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। कुछ राशियों के साथ में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो मित्रों बता दूं कि वृषभ तुला के यहाँ पर योग बहुत अच्छे रहेंगे नवंबर के महीने में 16 नवंबर से। दूसरी स्थिति मित्रों आप ये देखेंगे कि वृषभ कन्या के योग बहुत अच्छे रहेंगे, और इस समय में वृषभ मकर और वृषभ कुंभ के योग 16 नवंबर के बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा, मैत्री बढ़ेगी, रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ध्यान से समझिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंगल की योगकारी प्रभाव के कारण जब वृश्चिक में मंगल आएंगे तो आपको एकदम से सफलता देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि वृश्चिक में मंगल का जो योग होगा वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। यहाँ पर अगर आपकी कोई एग्जाम होने वाला है उसमें तो सफलता देंगे ही, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य यदि आप करते हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं, यूट्यूब इत्यादि आपने खोल रखा है, तो इसमें आपको 100% सफलता दिलाएगा ये गोचर। ध्यान से समझिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। विवाह में बाधा है, इसलिए
मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप पुखराज धारण करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली की रीडिंग करा के ही पुखराज धारण करें। कोई भी रत्न बगैर रीडिंग के कभी धारण ना करें, क्योंकि रत्न का प्रभाव खराब हो सकता है और आपके रिलेशन पर बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धोखेबाज लोगों से बचते रहिए। मित्रों, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई बड़ी समस्या चल रही है तो आप उसकी अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष शस्त्रिका के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं।